अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 6 के साथ हाजिर हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली हमने 4 क्वेश्चंस आज रेडी करने हैं। उनमें से 3 क्वेश्चंस शॉर्ट हैं एंड 1 क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग है। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, उसके बाद डिटेल से आप लोगों को समझाऊँगा। फर्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है जी कि डिफाइन केमिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला की डेफिनेशन क्या है। सेकेंड क्वेश्चन, राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला की अहमियत क्या है। सिग्निफिकेंस की जगह पर इंपॉर्टेंस का वर्ड भी आ सकता है। थर्ड क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है कि केमिकल फार्मूला के रूल्स क्या हैं, केमिकल फार्मूला किस तरीके से लिखते हैं हम लोग। एंड फोर्थ क्वेश्चन जो है वो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। याद रहे कि आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो यही है कि डिफाइन एम्पेरिकल फार्मूला और साथ में उसकी एग्जांपल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केमिकल फार्मूला या जिसे हम आम फार्मूला भी कहते हैं, ये क्या होता है। हमने जब सिंबल का टॉपिक किया था तो मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि साइंटिस्ट अपनी आसानी के लिए एलिमेंट्स का या कंपाउंड्स का शॉर्ट नेम रख देते हैं या उसको शॉर्ट तरीके से शो करते हैं। आप यूँ समझ लें जैसे उसका निक नेम रख देते हैं, शॉर्ट नेम। तो मैंने आपको बताया था कि जो एलिमेंट होता है उसको जब हम शॉर्ट तरीके से शो करते हैं तो उसे हम कहते हैं सिंबल, और जो कंपाउंड होता है उसका जब हम शॉर्ट तरीके से जब हम उसको शो करते हैं तो उसे हम असल में क्या कहते हैं जी, केमिकल फार्मूला कहते हैं। तो एलिमेंट का सिंबल होता है जबकि कंपाउंड का केमिकल फार्मूला होता है। सेकंड क्वेश्चन जो है वो ये है कि केमिकल फार्मूला लिखने की अहमियत क्या है, उसके फ़वाइद क्या हैं, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो फर्स्ट इम्पोर्टेंट ये है कि जो केमिकल फार्मूला होता है उसको पढ़ के आप कंपाउंड के नाम से वाकिफ़ होते हैं। उसको पढ़ के जो कंपाउंड है उसके नाम का पता चलता है। जैसे फ़र्ज़ करें NaCl, जब आप लिखा हुआ देखते हैं तो आपके माइंड में क्या आता है, Na का मतलब सोडियम, Cl का मतलब क्लोराइड। तो NaCl से मुराद सोडियम क्लोराइड। तो एक तो फार्मूले के ज़रिए से हम कंपाउंड का नाम जो है वो तजवीज़ करते हैं या नाम उसका पुकारते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंस ये है कि ये जो फार्मूला होता है ये किसी कंपाउंड के अंदर मौजूद एलिमेंट्स के नाम को भी शो करता है। जैसे सोडियम क्लोराइड में Na जो है वो सोडियम को शो कर रहा है, Cl जो है वो क्लोरीन को शो कर रहा है। थर्ड ये है कि इस फार्मूले की मदद से हम कंपाउंड्स का मैस भी निकाल सकते हैं, जो कि आगे आपको निकालना जो है वो सिखाया जाएगा। और इसके अलावा ये जो फार्मूला होता है ये ओवरऑल किसी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल को या एक फार्मूला यूनिट को शो करता है। अब मॉलिक्यूल और फार्मूला यूनिट में जो फ़र्क है वो आने वाले लेक्चर्स में क्लियर हो जाएगा आपको। तो ये 4-5 पॉइंट या 3 पॉइंट आपने शॉर्ट क्वेश्चन में लिखने हैं कि डिफाइन सिग्निफिकेंस ऑफ, राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूला। अब आ जाइए कि केमिकल फार्मूला जो है वो लिखना कैसे है हमने। तो 2 एग्जांपल्स की मदद से मैं आपको सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर कर देता हूँ। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना है। मैंने यहाँ पर जस्ट मैकेनिज्म जो है वो शो किया है। तो 2 एग्जांपल ले लें कि फ़र्ज़ करें एक कंपाउंड है जी CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, एक कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड। दोनों की एग्जांपल्स की मदद से हम उसके रूल्स समझते हैं। तो पहला रूल या फर्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि सबसे पहले तो आपने जो कंपाउंड जिसका फार्मूला लिखना है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उन सब को आप लिख लें विद देयर सिंबल एंड वैलेंसीज। फॉर एग्जांपल कैल्शियम क्लोराइड में 2 एलिमेंट्स हैं, मैंने दोनों के सिंबल लिख लिए हैं, कैल्शियम का भी और क्लोरीन का भी। सोडियम क्लोराइड में भी 2 ही एलिमेंट्स हैं, दोनों के सिंबल और वैलेंसीज लिख लिए हैं, Na और उसकी वैलेंसी है जी +1 और Cl की वैलेंसी है जी -1। तो मैंने ये सारे, फर्स्ट रूल क्या है जी, सिंबल लिखने हैं सबके एलिमेंट्स के और उनकी वैलेंसीज लिखनी है। सेकंड रूल ये है कि आपने वैलेंसीज को देखना है, अगर तो वो एक जैसी हैं तो दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। जैसे कि NaCl में दोनों वैलेंसीज की जो वैल्यू है वो एक जैसी है। चार्जेस तो एक जैसे नहीं हो सकते, एक पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, वैल्यूज एक जैसी। जैसे Na की वैल्यू +1 है, इधर भी 1 है, 1 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये सेकंड रूल है। थर्ड रूल ये है कि अगर वैलेंसीज एक जैसी नहीं है, जैसे कि Ca और Cl के केस में
कैल्शियम की वैलेंसी +2 है, क्लोरीन की वैलेंसी -1 है। तो अब थर्ड रूल ये है कि आपने इसकी जो वैलेंसी है यानी जो वैल्यू है उसकी वो दूसरे एलिमेंट की राइट साइड पर नीचे लिख देनी है, राइट साइड पर, और जो दूसरा एलिमेंट है उसकी जो वैलेंसी है वो पहले वाले एलिमेंट की राइट साइड पर नीचे लिख देनी है, लोअर राइट साइड पर, विदाउट असाइनिंग सिंबल, यानी सिंबल आपने नहीं देना, वो प्लस या माइनस चार्ज नहीं लगाना, सिर्फ वैल्यू को आपने ऑपोजिट तरीके से लिख देना है। जैसे कि मैंने ये नीचे दिखाया हुआ है कि कैल्शियम की वैलेंसी अगर +2 थी तो इसका 2 जो है वो इसके नीचे आ जाएगा क्लोरीन के, और क्लोरीन की -1 वैलेंसी थी तो इसका 1 जो है वो कैल्शियम के नीचे आ जाएगा। सो इसका फॉर्मूला बन जाएगा Ca1, 1 को हम लोग मेंशन नहीं करते, मैथ में भी आप लोग ये पढ़ते हैं, और Cl के नीचे 2 आ जाएगा तो ये फॉर्मूला बन जाएगा CaCl2। जबकि यहाँ पर वैलेंसीज वैसे ही कैंसिल आउट हो गई है, लिहाजा यहाँ पर भी 1 बचा, यहाँ पर भी 1, वो हमने नीचे लिख दिया। तो ये जो है टोटल रूल्स हैं, आप उसको जब पॉइंट्स की फॉर्म में पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा पूरा टॉपिक। नेक्स्ट आ जाइए, डिफरेंस बिटवीन एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पेरिकल पढ़ाने से पहले हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करते हैं। पहली बात तो ये याद रखें कि ये जो दोनों फार्मूलाज हैं ये किसकी टाइप है, ये केमिकल फार्मूला की टाइप है। अभी हमने बात की कि कंपाउंड को जब हम लोग शॉर्ट तरीके से शो कर रहे होते हैं तो वो असल में उसका क्या कहलाता है, फार्मूला या केमिकल फार्मूला कहलाता है। तो इसकी ही ये असल में दोनों टाइप्स हैं, एक टाइप क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला, दूसरी टाइप क्या है एम्पेरिकल फार्मूला। तो पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला पर आ जाए। जब भी हम किसी कंपाउंड का फार्मूला जो है वो इस तरीके से निकालते हैं तो वो असल में मॉलिक्यूलर फार्मूला ही होता है। उसमें जितने भी एटम्स हैं, यानी एक कंपाउंड में जितने भी एटम हैं, 2 हैं 3 हैं, उन एटम्स की जो एक्चुअल तादाद होती है, जो एक्चुअल नंबर होता है, वो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो शो करता है एज इट इज़। मैंने एग्जांपल दिया है, जैसे कि देखें जी, एक कंपाउंड है ग्लूकोज, उसका फार्मूला होता है C6H12O6। अब आप देख सकते हैं कि इसमें कार्बन के 6 एटम हैं, हाइड्रोजन के 12 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के भी 6 एटम्स हैं। तो ये फार्मूला जो है ये मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाएगा, क्योंकि ये सारे एटम्स की, यानी कि ये 3 तरह के एटम हैं, तीनों तरह के एटम्स की एक्चुअल नंबर को शो कर रहा है, सही तादाद को, जितनी तादाद है एटम्स की उतनी ही शो कर रहा है। इसे हम कहते हैं जी मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब जब मॉलिक्यूलर फार्मूला आपके माइंड में सामने आ गया, क्लियर हो गया, तो अब इसी से आपने एम्पेरिकल फार्मूले को समझना है। एम्पेरिकल कहते हैं सिंपल को, एम्पेरिकल का मतलब होता है सादा। एम्पेरिकल फार्मूला में ये होता है कि हम मॉलिक्यूलर फार्मूला को लेते हैं और जितने भी एटम्स उसके अंदर यूज़ हो रहे हैं उन सब की जो तादाद है वो लिख लेते हैं और फिर उनके दरमियान सिंपल रेशो कायम कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमने वही फार्मूला लिया जी C6H12O6। हमने देखा कि कार्बन के 6 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 12 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के 6 एटम हैं। हमने ये एटम्स लिख लिए और फिर इनकी हमने सिंपल रेशो कर ली, 6 1 6 6 to 12 एंड 6 1 6। तो हमारे पास सिंपल जो रेशो आ गई वो आई है जी 1:2:1। तो अब यही फॉर्मूला दोबारा से जब हम लिखेंगे सिंपल रेशो के साथ तो वो बन जाएगा C1H2O1, क्योंकि रेशो क्या है 1:2:1। तो इसी फॉर्मूले से, ये फॉर्मूला कौन सा था, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था। इसी फॉर्मूले को हमने जब सिंपल किया, सिंपलेस्ट रेशो कायम की अमंग दी एटम्स, तो हमारे पास एक न्यू फार्मूला आ गया CH2O। तो ये जो फार्मूला होगा ये ग्लूकोज का है, उसी का ही है, लेकिन इसे हम एम्पेरिकल फार्मूला कहेंगे। और अगर हम एक्चुअल नंबर, टोटल नंबर शो कर रहे हैं तो उसे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो कहेंगे। एक बात याद रखें कि जो कुछ एटम्स, कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं कि जिनका एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर जो फार्मूला है वो एक जैसा होता है। जैसे कि देखें H2O है। अब H2O जो है ये एक्चुअल नंबर को भी शो कर रहा है और सिंपल रेशो को भी शो कर रहा है। ये मजीद सिंपल जो है वो नहीं हो सकता।
तो इसलिए जो H2O है यही इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है और यही इसका एम्पेरिकल फार्मूला है। तो हमारा ये जो पूरा लेक्चर था इसमें हमने क्या काम किया है, इसमें हमने 3 शॉर्ट क्वेश्चन रेडी किए हैं और 1 लॉन्ग क्वेश्चन रेडी किया है। शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि केमिकल फार्मूला की डेफिनेशन, सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूला, डिफरेंस बिटवीन एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। मैंने आपको बताया एम्पेरिकल फार्मूला आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 के तौर पर मौजूद है और फिर हमने रूल्स जो है वो किए हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन में जो है वो आ सकता है। थैंक यू।